नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज आपकी जो 9वीं कक्षा की पुस्तक है प्यूसम, उसका दूसरा चैप्टर है लोहाविष्टा चक्रधरा। तो उसको पढ़ाने में जा रही हूँ और यह कहानी जो है सो लोभ पर आधारित कहानी है कि लोभ नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर का नाम है लोभाविष्टा चक्रधरा। पंचतंत्रं संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथः। अस्य रूपांतराणि प्राचीन काले वर्णना वैदिक भाषासु। देखिए यहाँ तोड़ तोड़ के आप पढ़िए, जो बड़ा बड़ा सा है उसको तोड़ के पढ़ना सीखिए कि वैदिक भाषा सुकृतानि आसन अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि। इसको पढ़िएगा पहले संस्कृत और फिर भाषायामपि। अन्वर्थतः पंचतंत्रम तत्र मित्र भेद मित्र संप्राप्ति काकोलिकीयम लब्ध प्राणासः अपरीक्षित कारकं चेति पंच भागः सन्ति। मतलब इसके 5 भाग हैं। अंतिमस्य भागस्य अंतिम भाग में कथा विशेषा पाठ्यस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अत्र लोभाधिकस्य, इसको अलग करके पढ़िए, लोभाधिकस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। अब कहानी से पहले जो बताया गया है कि यह कहानी कहाँ से लिया गया है, इसके माध्यम से क्या संदेश मिलता है, इसके माध्यम से क्या परिणाम आते हैं इस कहानी का, तो इसके बारे में कहानी से पहले बताया गया है। उसका अर्थ समझते हैं कि पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। इसका प्राचीन काल में ही अनेकों विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और संस्कृत भाषा में भी इसके विविध संस्करण हुए हैं। 5 भागों में विभक्त होने से यह ग्रंथ पंचतंत्र के नाम से विख्यात है। इसके 5 भाग में विभाजन हुआ है, इसीलिए इसको पंचतंत्र कहा गया है। ये 5 भाग हैं मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, कोकुलोकियम, लब्ध प्राणासा तथा अपरीक्षित कारकम। इस पाठ में अंतिम भाग में, इस पाठ में जो अभी जो पाठ पढ़ाऊंगी मैं, उसके अंतिम भाग से ही कथा ली गई है और यहाँ कथा के माध्यम से, इस कथा जो होगा अभी उसके माध्यम से अधिक लोभ करने के दुष्परिणाम को बताया गया है कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अब जाकर के कहानी शुरू होता है और कहानी क्या है कि किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्र भाव से रहते थे और दरिद्रता से पीड़ित होकर उन्होंने विचार किया, अरे इस दरिद्रता को धिक्कार है। वो दरिद्रता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और अब इसका संस्कृत है कि कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रतां गताः वसन्ति स्म ते दारिद्र्योपहता मंत्रं चक्रुः अहो धिगम्यं दरिद्रता उक्त च। अब हम देख ही लिए हैं कि इसका हिंदी अनुवाद कैसे बनाएं। कस्मिंश्चित् का अर्थ होता है किसी, अधिष्ठाने का नगर में, मित्रतांगता मित्र भाव से मित्रता पूर्वक रहते थे और चत्वारों का तो बता ही दी हूं मैं कि 4 पुत्र थे, 4 ब्राह्मण पुत्र, चत्वारो ब्राह्मण पुत्र, 4 ब्राह्मण पुत्र। और दरिद्रोपहता दरिद्रता से पीड़ित, और उक्तम का अर्थ होता है कहा गया है और च का अर्थ होता है और मंत्रं चक्रुः, मंत्रं चक्रुः का अर्थ होगा विचार किया। वो चारों ब्राह्मण पुत्र विचार किए कि दरिद्रता को धिक्कार है। अब आगे की पंक्ति है, बरंग वनंग व्याघ्र गजादि सेवितं जनेन हीनं बहुकंटकावृतम् त्रिनानि शया परिधान वल्कलं नव बंधु मध्य धनहीन जीवितम। अब जो बड़े बड़े शब्द हैं उसका संधि विच्छेद भी कर लेते हैं, संधि विच्छेद भी आ सकता है आपको। तो व्याघ्र गजादि सेवितं, इसका क्या संधि विच्छेद होगा, व्याघ्र गज घन आदि सेवितम। और बहुकंटकावृतम का संधि विच्छेद होगा बहुकंटक घन आवृतम। अब शब्दार्थ देख लेते हैं कि पहले है बरंग वनंग, तो वरंग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा, और आवृतम का अर्थ होगा ढका हुआ। त्रिनानी शज्या, घासों का बिछौना, जो दरिद्र लोग होते हैं वो घास फूस पर सो करके अपना समय बिता लेते हैं। तो त्रिनानी शज्या, घासों का बिछौना, परिधान वल्कलंग, छाल का पहनावा, छाल का पोशाक, वस्त्र भी नहीं, छाल से वस्त्र बनाया जाता था पहले। और बंधु मध्य, भाइयों के बीच, अपनों के बीच जो रहते हैं भाइयों के बीच, उसको बंधु मध्य कहा जाता है। और व्याघ्र गजादि से वितंग, बाघ हाथी आदि से भरे हुए। तो अब हम शब्दार्थ जान गए।
अभी जो हमने संस्कृत में पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। शब्दार्थ जान लिया, संधि विच्छेद कर लिया, तो अब उसका हिंदी अनुवाद जानते हैं कि उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। कि असंख्य कांटों से ढके हुए बाघ, हाथी आदि से भरे हुए निर्जन वन में रहना, घासों के सेज पर सोना तथा छाल का बना वस्त्र पहनना अच्छा है, परंतु धनहीन होकर अपनों के बीच में रहना उचित नहीं है। अब ये तो उसका हिंदी अनुवाद हो गया। और यह जो पंक्ति है वह गरीबी के ऊपर है। अब इसका भाव क्या होगा, यह कहाँ से लिया गया है। अगर भाव लिखने के लिए कहा गया है तो भाव आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यह प्रस्तुत पद जो है पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारकम से संकलित है। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। धनहीन व्यक्ति को पग पग पर अपमान सहना पड़ता है। अतः धनहीनता की स्थिति में भाई बंधुओं के बीच रहकर पग पग और अपमानित होकर रहने से अच्छा है कि कठिनाइयों को सहकर भयानक संकटों के बीच निर्जन वन में रहना, ताकि वहां तो कोई आपको अपमान नहीं करेगा। आगे की पंक्ति है तद गच्छामः कुत्रचिदर्थाय इति स्वमंत्र स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः क्रमेण गच्छन्तः ते अवन्ति प्राप्ताः तत्र क्षिप्राजले कृतस्नाना महाकालं प्रणम्य यावन्निगच्छन्ति ताव भैरवानन्दो नाम योगी सम्मुखो बभूव तेन ते पृष्ठा कुतो भवन्तः समायताः किं प्रयोजनम् तत् अस्तैर्भिहितं वयं सिद्धियात्रिकाः तत्र यास्यामो यत्र धन प्राप्ति मृत्युर्वा भविष्यतीति ऐसा निश्चयः उक्तच्च। अब यहाँ तो संस्कृत पढ़ लिए हम लोग, संस्कृत पढ़ना सीख गए। अब जो बड़े बड़े शब्द हैं उसका संधि विच्छेद देखते हैं कि उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो कुत्रचिदर्थाय, कुत्रचित घन अर्थाय, यावन निर्गच्छन्ति, यावत घन निर्गच्छन्ति, तत् अस्त्रय विहितम, ततः घन तैः घन अभिहितम, धन प्राप्ति मृत्युर्वा, धन घन धना प्राप्ति मृत्युर्वा। तो धन घन आपति घन मृत्यु घन वा, ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, धनाप्ति मृत्युर्वा बन जाएगा। और भविष्यतीति, भविष्यतीति, भविष्यति जोड़ इति। अब उसका संधि विच्छेद तो देख लिए, अब उसका शब्दार्थ देखते हैं कि कुत्रचित, कुत्रचित का अर्थ होता है कहीं, तद गच्छामः तब जाते हैं, अर्थाय धन के लिए, और समंत्र समंत्र विचार कर प्रस्थिता प्रस्थान किए, क्रमेण का होगा क्रमेण क्रमशः, कृत स्नाना स्नान कर, प्रणमय प्रणाम कर, यावत, यावत का अर्थ होगा जब तक, निर्गच्छन्ति निकलते हैं, तावत तब तक, यावत का होगा जब तक और तावत का होगा तब तक, पृष्ठा पूछे गए, तेन उसके द्वारा, समायाता आए हैं, भवन्तः आप लोग, और प्रयोजनम का अर्थ होता है उद्देश्य। किस प्रयोजन से जा रहे हैं, पूछा जाता है किस प्रयोजन से जा रहे हैं, मतलब किस उद्देश्य से जा रहे हैं। प्रयोजनम का अर्थ होता है उद्देश्य, और ततः का अर्थ होता है तब, अतः का अर्थ होता है उनके द्वारा। अब हम इन पंक्तियों का संधि विच्छेद देख लिए, शब्दार्थ देख लिए। अब देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तद गच्छामः कुत्रचिदर्थाय इति समंत्र स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः। अब वो चारों भाई जो थे धन के लिए कहीं चलते हैं, ऐसा विचार कर उन्होंने स्वदेश का परित्याग कर प्रस्थान किया, और प्रस्थान करके क्रमशः आगे बढ़ते हुए उन्हें उज्जैनी नगरी मिली। वे उज्जैनी नगरी को गए, वहां पहुंचे, वहां शिप्रा नदी के जल में स्नान कर महाकालेश्वर शंकर जी को प्रणाम कर जब वे शहर आए तब भैरवानंद नामक एक योगी उनके सामने आ गए। उन्होंने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोगों का उद्देश्य क्या है। तब उन लोगों ने कहा, हम लोग सिद्ध यात्री हैं, हम लोग वहां जाएंगे जहां या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु होगी। वो बोले कि हम लोग बैंक सिद्धार्थी का, हम लोग सिद्ध यात्री हैं। तत्र यास्यामो यत धन प्राप्ति मृत्युर्वा भविष्यतीति,
कह रहे हैं कि हम लोग वहां जाएंगे, या तो धन की प्राप्ति होगी या नहीं तो मृत्यु होगी। वो चारों भाई ठान लिए थे, यह हमारा निश्चय है। अभिमत सिद्धिर शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणः सो अप्य दृष्टाख्यः। अब इसमें जो बड़े बड़े शब्द हैं उसका संधि विच्छेद देखते हैं कि अभिमत सिद्धिर शेषा, इसका होगा अभिमत घन, सिद्धि घन अशेषा, दैवमिति दैवम घन इति, सो अप्य दृष्टाख्यः सह घन अपि घन अदृष्ट घन आख्यः। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं कि अभिमत सिद्धि का क्या होगा कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए चले थे, तो अभिमत सिद्धि उद्देश्य की प्राप्ति, अशेषा समूचा संपूर्ण, भवती होती है, पुरुषस्य व्यक्ति का, पुरुषकारेण उद्योग करने से, परिश्रम करने से, दैवम भाग्य, इति ऐसा, कथयसी कहते हैं, अदृष्ट जो नहीं देखा जा सके उसको हम अदृष्ट कहेंगे, और आख्या, आख्या का अर्थ होगा नामक, और यद्यपि का अर्थ होगा फिर भी। अब इन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद है कि व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति उद्योग करने से संपूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि परिश्रम कीजिए, बिजनेस कीजिए, उद्योग कीजिए तो आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगा, धन का लाभ हो जाएगा, सुख मिलेगा। फिर भी ऐसा कहते हैं कि भाग है तो वह भी अदृश्ट नामक पुरुष उद्योग का गुण ही है। फिर भी यहाँ पर कहा जाता है कि आप उद्योग कीजिए लेकिन आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जो भाग्य क्या है? अदृष्ट नामक पुरुष है, उसको कोई नहीं देखता है, तो आपके साथ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, आप उद्योग में सफलता पाएंगे, और नहीं है तो फिर विफलता मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। अब आगे की पंक्ति है, तत् कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः वयमप्ति साहसिका उक्त च, वयमप्ति साहसिका उक्त च। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं कि तत् कथ्यताम अस्माकं का क्या होगा? तत् घन कथ्यताम घन अस्माकं तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, और कश्चित् धनोपायः, कश्चित् धन घन धन घन उपायः, तो क्या हो जाएगा? कश्चित् धनोपायः। और फिर इसको भी बड़ा सा है कि व्यायाम को पहले पढ़ेंगे, व्यायाम अपि, व्यायाम घन अपि अति साहसिका, व्यायाम अति साहसिका, व्यायाम घन अपि घन अति साहसिका। अब शब्दार्थ देखते हैं कि अस्माकं का अर्थ होता है हम लोगों का, और कथ्यताम का अर्थ होगा कहे, बतावें। कोई चीज पूछा जाता है किसी से तो कहा जाता है कि कथ्यताम, कहें, बतावें, और कश्चित् का अर्थ होता है कोई। तो अब हम शब्दार्थ जान लिए, तो हिंदी अनुवाद की तरफ चलते हैं। हिंदी अनुवाद होगा, अतः हमें कोई धन प्राप्ति का उपाय बतावें। जो उनसे मिलते हैं तो कहते हैं चारों भाई जो हैं ब्राह्मण पुत्र कि अब आप कोई धन प्राप्ति का उपाय हमें बतावें, हम लोग भी बहुत साहसी हैं। आगे की पंक्ति है, महांतः एवं महता मर्थं साधितुं क्षमा ऋते समुद्रादन्य को विभर्ति वडवानलम। अब महांत, महांता का अर्थ होता है बड़े लोग, जो महापुरुष होते हैं उसको कहा जाता है महांत। तो सबसे पहले संधि विच्छेद देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा बड़े बड़े शब्द का। महताम अर्थं, महताम घन अर्थं, समुद्रादन्यः, समुद्रात घन अन्यः। अब शब्दार्थ देखते हैं, महंता, महंतः का बता दिए कि बड़े लोग महापुरुष जो होते हैं उसको कहा जाता है, और महताम महान को कहा जाता है। अर्थम, अर्थम का अर्थ होता है कार्य, और साधयतुं, साधने में, पूरा करने में। क्षमा का अर्थ होता है समर्थ होते हैं, और रीते, रीते का अर्थ होगा अतिरिक्त। समुद्रात, सागर से। अन्य का अर्थ होगा दूसरा। अन्य हम लोग भी कहते हैं हिंदी में भी कि अन्य कोई है क्या, अन्य का अर्थ होगा दूसरा। को का होता है कह, और कह कौन, और विभर्ति का होगा धारण करता है, और अंत में क्या है को विभर्ति वडवानलम। तो वडवानलम का अर्थ होगा वडवाग्नि, समुद्र की आग। अब आप लोग एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद मिलाइए या लिखते चलिए
क्या है, महानता एवं महतामर्थं साधितुं क्षमा। तो इसका होगा कि महान व्यक्ति ही महान कार्यों को साधने में समर्थ होते हैं। जो महान कार्य होता है उसको महान व्यक्ति ही साध सकते हैं। जैसे समुद्र के अतिरिक्त दूसरा कौन वाड अग्नि को धारण कर सकता है, अर्थात दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता। अब इसका हिंदी अनुवाद हो गया। भाव कहेंगे लिखने के लिए, भाव कहेंगे लिखने के लिए तो कैसे लिखिएगा, जैसे वडवानल को धारण करने में केवल सागर ही समर्थ है, वैसे ही महान कार्यों की सिद्धि केवल महान व्यक्ति ही कर सकते हैं। जो महान व्यक्ति हैं नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धवर्ती चतुष्टयं कृत्वा प्राप्यत। आह च गम्यता हिमालय दिशि तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानं संदिग्धं प्राप्यस्थ तत्र स्थानं खनित्वा निधिं गृहीत्वा निवर्तताम्। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं कि बड़े बड़े शब्द का क्या होगा। भैरवानंदो अपि, भैरवानंदः घन अपि, सिद्ध्यर्थं सिद्धि घन अर्थम, और निधानम संदिग्धं निधानम घन असंदिग्धम, बहुपायं बहुघन उपायं। अब शब्दार्थ देखते हैं कि सिद्ध्यर्थम का क्या अर्थ होता है। सिद्ध्यर्थम का अर्थ होता है सफलता के लिए, और तेषां का अर्थ होगा उनकी, और सिद्धवर्ती चतुष्टयं चार सिद्धवत्तियां अप्राप्यत दे दिया अर्पित किया, संप्राप्तानां प्राप्त होने पर या पहुंचने पर, पतिष्यति गिरेगी, पत धातु से लिया गया है तो पतिष्यति गिरेगी, निधानं खजाना कोष, और असंदिग्धं निस्संदेह, खनित्वा खोदकर, और निवर्त्याम लौट जाओ, बर्ती बर्ती का अर्थ होता है बत्ती जो हम दीप में जलाते हैं। अब हम लाइन बाय लाइन अर्थ मिलाते हैं कि भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपाय सिद्धवर्ती चतुष्टयं कृत्वा आप्रयत। और भैरवानंद जो थे, जिनसे 4 ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने उपाय कर उनकी सफलता के लिए, सिद्ध्यर्थं का अर्थ होता है सफलता के लिए, सिद्धवत्ती बनाई तथा उसको 4 भाग में बांट करके उन्हें दे दिया। आह च गम्यता हिमालय दिशि, और क्या कहा, कहा कि हिमालय की दिशा में जाओ, तत् संप्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानं संदिग्धं प्राप्यस्यथ। और कहा कि वहां पहुंचने पर जहां बत्ती गिरेगी, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो जहां पर बत्ती गिरेगी वहां निस्संदेह ही खजाना प्राप्त होगा। तत्र स्थानं खनित्वा निधिं गृहीत्वा निवर्तताम, और उस स्थान को खोद करके तुम खजाना कोष को प्राप्त कर लेना और घर लौट जाना। ऐसा किसने कहा, तो भैरवानंद ने कहा। अब आगे की पंक्ति है, तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्तात् वर्ति निप्तात् अथासौ यावन्तं प्रदेश खनति तावत् मामयी भूमिः ततस्तेनाभिहितम् अहो गृहत्वां स्वेच्छां तामम्। अन्ये प्रोचुः भो मूढः किमनेन क्रियते यत् प्रभुतमपि दारिद्र्यं न नाश्यति, इतना से हमारी दारिद्रता समाप्त नहीं होगी। तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छाम, सो अब्रवीत यान्तु भवन्तः नाहमने यास्यामि, एवं विधाय तानं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निर्हितः। अब संधि विच्छेद को देखते हैं। तथा नुष्ठिते, तथा घन अनुष्ठिते, गच्छतामेकतमस्य गच्छतां घन एकतमस्य, अथासौ अथ घन असौ, यावन्तं यावत् घन तं, और तावत् तामजी तावत् घन ताममयी, और ततस्तेनाभिहितम् ततः घन तेन घन अभिहितम्। अब शब्दार्थ देखते हैं। अनुष्ठिते कहे अनुसार करते हुए, निपपात गिर गई, अभिहितम कहा गया, गृहतां ग्रहण करो लो, और स्वेच्छा का अर्थ होता है इच्छा से, अपनी इच्छा से, इच्छा भर, प्राप्त काफी, उत्तिष्ठ का अर्थ होता है उठो, अग्रतः आगे,
अभिधाय कहकर, यथा का अर्थ होगा जैसी, और इच्छा का अर्थ होगा इच्छा से, इच्छा भर, और निर्वृता का मतलब होता है लौट जा। उन्होंने कहा कि यथेच्छा कृतवांग प्रथमो निर्वृता, तो इच्छा भर लो और घर लौट जाओ। कहे अनुसार जाते हुए उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिर गई। जैसा उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से हुआ, और उन चारों ब्राह्मण जो पुत्र थे उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिर गई। इसके बाद जब उसने उस जगह को खोदा तो ताम्रमयी भूमि प्राप्त हुई। तब उसने कहा, अरे इच्छा भर तांबा ग्रहण करो। दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, यह क्या करते हो, क्योंकि प्रचुर तांबे से भी दरिद्रता दूर नहीं होगी, अतः उठो हम आगे चलते हैं। वह बोला, आप लोग जाएं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा कह कर इच्छा भर तांबा लेकर पहला लौट गया। ते तेओ प्रग्रे प्रस्थिताः अथ किंचिन मात्रां गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिः निपपात। सोऽपि यावत् खनितुमारभते तावत् रूप्यमयी क्षितिः। ततः प्रहर्षितः आह गृहतां यथेच्छया रूप्यं। नाग्रे गन्तव्यं किन्तु अपरौ अकथ्यताम् आवामग्रे यास्यावः। एवं मुक्त्या द्वावपग्रे प्रस्थितौ सोऽपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निर्वृतः। अब जो बड़े बड़े शब्द हैं उसका शब्दार्थ देखते हैं कि त्रयोपाग्रे तीनों ही आगे की ओर, प्रस्थिता प्रस्थान किए, और किंचिन मात्रां थोड़ी दूर, यावत जब, यावत का अर्थ होता है जब, और खनि तुमार भते खोदना आरंभ किया, तावत तब, जब उन्होंने खोदना आरंभ किया, तावत का अर्थ होगा तब, और रूप्यमयी रजतमयी चांदीमयी, क्षिति धरती, रूप्यम चांदी रजत, नाग्रे आगे नहीं, और अपरव का अर्थ होगा अन्य दोनों, स्वशक्त्या अपनी सामर्थ्य भर, आदाय लेकर। अब जब हम हिंदी अनुवाद समझ लिए, शब्दार्थ समझ लिए, तो हिंदी अनुवाद समझते हैं कि ते त्रयोपग्रे प्रस्थिता हुए, तीनों आगे की ओर चले। अथ किंचिन मात्रांगतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपपात। जब वो तीनों आगे की ओर चले तो इसके बाद थोड़ी दूर जाने पर आगे जाने वाले की बत्ती गिर पड़ी। पहले तो पहले की बत्ती गिरी थी, फिर आगे गए तो दूसरी की बत्ती गिर पड़ी। जब वह उस जगह को खोदना आरंभ किया तब रजतमयी धरती दिखी। तब खुश होकर वह बोला, जितनी इच्छा हो चांदी ले लो, अब आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अन्य दोनों ने कहा, हम दोनों आगे जाएंगे। दोनों ने कहा, किंतु अप्रवकथ्यताम, अन्य दोनों ने कहा, आवा मग्रे यास्यावा, हम दोनों आगे जाएंगे। ऐसा कह दोनों ही आगे चले। वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी लेकर के लौट गया। अब आगे की पंक्ति है, अथ तयोरपि गच्छ तोरे कश्याने वर्ति पपात, सोऽपि प्रहष्टो यावत् खनति तावत् सुवर्ण भूमि दृष्ट्वा प्राह, भो गृहत्वा स्वेच्छया सुवर्णं सुवर्णादान्यं किंचित दूतं भविष्यति। अन्यस्तु प्राह मूढ़ः न किंचित वेतसि प्राक्तमं ततो रूप्यं ततः सुवर्णं तन्नमं अन्तः परं रत्नानि भविष्यन्ति। तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छावः, किंतु तृतीयः यथेच्छया स्वर्णं गृहीत्वा निर्वितः। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं बड़े बड़े शब्दों का। तयोरपि का अर्थ संधि विच्छेद होगा तयोः घन अपि। गच्छ तोरेकस्याग्रे, गच्छतोः घन एकस्य घन अग्रे। सुवर्णादन्यन, सुवर्णात् घन अन्यत घन न। और किंचिदुत्तमं, किंचित घन उत्तम। अन्यस्तु, अन्य घन तु, अन्यस्तु होगा। और प्राक्तमम, प्राक्तामम, इसका संधि विच्छेद होगा प्राक घन तामम। और तन्नूनम, तत् घन नूनम, तन्नूनम होता है। अब हम संधि विच्छेद देख लिए, अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ होगा अथ का इसके बाद, गच्छ तोरे कस्याग्रे, आगे जाते हुए एक की,
पपात का अर्थ होता है गिर गई, और प्रहष्टो का अर्थ हो गया प्रसन्न हो गया, और किचित का अर्थ होता है कुछ भी, और बेतसी का अर्थ होता है जानते हो, और प्राक का अर्थ होगा अवश्य, परंग श्रेष्ठ मूल्यवान, और प्राह का अर्थ होगा बोला, और तू का अर्थ होगा किंतु। अब जब हम शब्दार्थ जान गए तो हिंदी अनुवाद जानना और भी आसान हो गया। तो चलते हैं हिंदी अनुवाद की तरफ। इसके बाद यथ तरोयपि गच्छ तोरकश्यानि वर्ति पपात, तो इसके बाद उन दोनों के आगे जाने पर एक की बत्ती फिर गिर गई। दो की तो बत्ती गिर ही चुकी थी इस कहानी में, अब एक तीसरे की बत्ती गिरी है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, वह भी प्रसन्न हो गया। जब बत्ती गिरी तो वह भी प्रसन्न हो गया, और जब वहां खोदा, जहां पर बत्ती गिरी थी वहां पर तीसरे ने खोदा, तो स्वर्णमयी धरती देख करके बोला, हम लोग पूरी इच्छा भर सोना ले लें, सोना से उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं होगा। किंतु दूसरे ने कहा, मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। सबसे पहले तांबा, तब चांदी, तब सोना मिला। सबसे पहले वाले को ध्यान दीजिए, मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले वाले ब्राह्मण पुत्र को तांबा मिला था, फिर दूसरे वाले को चांदी मिला, फिर तीसरे वाले को सोना मिला। तो फिर एक ने कहा, चौथा वाला था, वो कहा कि अरे मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। सबसे पहले तांबा, तब चांदी, तब सोना मिला, अतः अब आगे निश्चय ही उत्तम रत्न होंगे, इसीलिए उठो आगे चलें। किंतु तीसरा जो था ब्राह्मण पुत्र, वह इच्छा भर सोना लेकर के, और क्या क्या, यथेच्छा स्वर्णं गृहीत्वा निर्वितः, यक्षावर तृतीया, किंतु तृतीया यथेच्छा स्वर्णं गृहीत्वा निर्वितः। तीसरा पुत्र जो था सो अपनी इच्छा भर सोना ले लिया और अपने घर को वापस लौट आया। अनंतरं सोऽपि गच्छने काकी ग्रीष्म संतप्तनु पिपासा कुलितः मार्गच्युतः इत्येश्च भ्रमाम। अथ भ्राम्यन् स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिरप्लावित गात्रं ब्रह्मचक्रम् अस्तकं पश्यत्। ततो द्रुततरं गत्वा तमवोचत्, भो को भवान्, किमेव चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, तत्कथय मे यदि कुत्र चिंजलमस्ति। अब शब्दार्थ देखते हैं। अनंतरं, इसके बाद, गच्छना जाते हुए, एकाकी ग्रीष्म संतप्त तनु, गर्मी से पीड़ित शरीर वाला। जो गर्मी से शरीर जब पीड़ित हो जाता है उसको कहेंगे ग्रीष्म संतप्त तनु। पिपासा, प्यास से, अकुलितः, व्याकुलता, मार्गच्युतः, रास्ता भटका हुआ, और इतश्चेतस्य, इधर उधर, भ्राम, घूमने लगा, भटकने लगा, भ्राम्यन, घूमते हुए, और रुधिर प्लावित, मात्रंग, खून से लथपथ अंग, और द्रुत तरंग का होगा शब्दार्थ तेजी से, अवोचत, कहा, बोला, तिष्ठसी, रहते हुए, और कुत्रचित का अर्थ होगा कही। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि इसके बाद अकेले जाता हुआ, तीन को तो मिल गया, तो इसके बाद अकेले जाता हुआ, गर्मी से पीड़ित और प्यास से व्याकुल होकर, मार्ग भटक कर वह इधर उधर घूमने लगा। चौथा जो ब्राह्मण पुत्र था उसको प्यास भी लगी हुई थी और गर्मी से व्याकुल भी हो गया, तो वह इधर उधर भटकने लगा। इसके बाद उसी प्रकार घूमते हुए एक स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके अंग खून से लथपथ थे तथा मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। तब वह तेजी से वहां जाकर उससे बोला, आप कौन हैं? क्या इसी प्रकार मस्तक के ऊपर चक्र घूमते हुए आप रहते हैं? मुझे बताइए, क्या यहाँ कहीं जल है? एवं तस्य प्रदत्तश्चक्रं तत्क्षणातस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम्। सः आह किमितेत्? सः आह ममाप्येव मेतिरीक्षसि आगतम्। सः आह तत्कथय कदैत दुतरस्यति महती मे वेदना वर्तते। सः आह यदा त्वमिव कश्चिद् धृत सिद्धिवर्तिरेवमागत्य त्वमालायस्यति तदा तस्तमस्तके गमिष्यति इति उक्त्वा स गतः अतः उच्चेत। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं कि प्रवदतः का अर्थ होगा कहते ही, तत्क्षणात, उस समय से, उसी क्षण से,
शीर्षः मस्तकः से, एतत्, एतत् का अर्थ होगा यह, और शिरसी माथे पर, कदा, कदा का अर्थ होगा कब, और उत्तरिष्यति उतरेगा, त्वाम तुमको, तुमसे, आलाप्यस्यति कहेगा, त्वमिव तुम्हारे समान, और कश्चिद का अर्थ होता है कोई, और धृत सिद्ध धवती का अर्थ होगा सिद्ध धवती को धारण करने वाला। अब लाइन बाय लाइन आप हिंदी अनुवाद मिलाइएगा कि एवं तस्य प्रदस्त चक्रं तत्क्षणा तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम। इस प्रकार उसके ऐसा कहते हैं उसी क्षण वह चक्र उसके सिर से ब्राह्मण के मस्तक पर आ गिरा। जब ब्राह्मण के चौथे ब्राह्मण पुत्र थे उसके मस्तक पर वह जो था वह आ गिरा, और जब वह ब्राह्मण बोला यह क्या है, वह व्यक्ति बोला मेरे सिर पर भी यह इसी प्रकार आया था। जो पहले जिसके सर पर था वह बोला कि मेरे सर पर भी वह इसी प्रकार आया था। वह ब्राह्मण बोला तब कहो यह कब उतरेगा, मुझे काफी पीड़ा हो रही है। और चौथे जो ब्राह्मण पुत्र थे वो उनसे बोले कि अब यह कहो कि यह कब उतरेगा, मुझे काफी पीड़ा हो रही है। वह व्यक्ति बोला जब तुम्हारे ही समान कोई सिद्धवती धारण करने वाला इस प्रकार आकर तुमसे पूछेगा तब वह चक्र उसके मस्तक से चला जाएगा, वह चक्र उसके मस्तक से उतर जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा और ऐसा कहकर वह चले गए। इसीलिए कहा गया है उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अब इन पंक्तियों में कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्यो लोभं न परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रं भ्रमति मस्तके। अब इसका हिंदी अनुवाद होगा कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, अति लोभो न कर्तव्यो, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, और लोभं न परित्यजेत, और न ही लोभ का त्याग करना चाहिए। अधिक लोभ से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमने लगता है। जैसे कि आप लोग कहानी जब अच्छी से सुने हैं, अभी भी सुनाई हूं मैं, आगे भी बुक में पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, याद रखेंगे तो देखेंगे कि जो 3 ब्राह्मण पुत्र थे, एक तांबा लेके गया, दूसरा चांदी, तीसरा सोना स्वेच्छा से लेके गया, और चौथा जो ब्राह्मण पुत्र थे वो अति लोभ के कारण उनको और ज्यादा चाहिए था, इसीलिए वो अति लोभ किए। तो यहाँ कहा गया है पंचतंत्र के अंतिम ये से लिया गया था, तो यहाँ कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्यो लोभं न परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रं भ्रमति मस्तक। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए और न ही लोभ का त्याग करना चाहिए, लोभ का त्याग भी नहीं करना चाहिए, लोभ तो सबके पास होता है। अधिक लोभ से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके मस्तक पर जो चक्र घूमने लगता है। अब संधि विच्छेद देखते हैं, जो बड़े बड़े शब्द हैं उसका नैव का संधि विच्छेद होगा न घन एव अति लोभाभिभूतस्य, अति लोभ घन अभिभूतस्य, जो अति लोभ से ग्रसित हो। शब्दार्थ है फिर इसका परित्यजेत, छोड़ना चाहिए, नैव का होगा न ही, अति लोभा बहुत अधिक लोभ, बहुत अधिक कुछ भी नहीं करना चाहिए, लोभ ही क्या बहुत अधिक सुंदर होना नहीं है, बहुत अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अभिभूतस्य ग्रस्त का, पीड़ित का। अब हम देखते हैं कि लोहाविष्टा चक्रधरा जो चैप्टर है उससे क्या सीख मिली। तो उसका भाव है कि जीवन को सुचारू ढंग से व्यतीत करने हेतु अल्प लोभ आवश्यक है। थोड़ा लोभ करना अनुचित नहीं है, लेकिन अधिक लोभ से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा चिंतित और परेशान ही रहते हैं। अधिक लोभ जो करते हैं वह चिंतित और परेशान ही रहते हैं। अतः अधिक लोभ कभी नहीं करना चाहिए, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए किसी को। और अब ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको यह पढ़ने में सहायता मिली होगी, आपको सपोर्ट करेगा यह चैप्टर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।